हेलो गाइस, प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर और उसमें से देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में देखने को मिलता है, कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में और कौन सा क्वेश्चन 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले अपन देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मींस चैप्टर अपने पास में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मींस अपने पास में टू वेरिएबल गिवन रहेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by इक्वल टू c, या फिर c इधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्लियर है। बट अगर टू इक्वेशन रहे तो दोनों में भी c इधर ही रहना चाहिए। ओके, राइट है या रॉन्ग, यस और नो। ओके, देन देखो यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, अपने पास में टू इक्वेशंस गिवन रहेगी। फॉर एग्जांपल वन इक्वेशन ये है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a1 b1 और c1। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये दो टाइप्स के इक्वेशन रहेंगे। मींस दो इक्वेशन रहेगा अपने पास में और अपने को बोला जाएगा कि ग्राफ किस टाइप का ग्राफ बनेगा। मींस ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ पैरेलल होगा या फिर ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। क्लियर है गाइस। मींस ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या संपाती होगा, तो ये अपन को बताना है। तो किस टाइप की कंडीशंस होगी तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से a1 अपॉन a2 लेंगे, a1 b1 और c1 की वैल्यू ले लेंगे और फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू ले लेंगे। यहां से देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा b1 और कांस्टेंट c1 फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। मींस a1 अपॉन a2 निकालेंगे एंड b1 अपॉन b2 निकालेंगे एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे। क्लियर हुआ, यस और नो। अगर अपने पास में सिचुएशन क्या आ रही है उसको देखना है अपने को। सिचुएशन अपने पास में क्या है कि अगर अपने पास में कंडीशंस आ रही हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है भाई मेरे। क्लियर है ना, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है तो ग्राफ कैसा रहेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा मेरे भाई। मींस एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। देन यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेंगे वो वन सॉल्यूशन रहेंगे, वन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यार कितनी बार कट रहा है, एक बार ही तो कट रहा है। क्लियर है। और अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा मेरे भाई तो वो ग्राफ जो रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। मींस अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ग्राफ कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब देखो सेकेंड चीज है, अगर फर्स्ट चीज इस टाइप से आ रही है अपने पास में a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2, इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2, लेकिन यहां पे जो c1 अपॉन c2 है वो डज नॉट इक्वल है मेरे भाई। c1 अपॉन c2 क्या है, डज नॉट इक्वल है। देन इस टाइप का जो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा। एंड सेकंड जो चीज है, यहां पर देखो कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या भाई साहब, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है कहीं पे, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है कहीं पे, तो सॉल्यूशन कहां मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। अगर यहां पे ये आ जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर सारे के सारे जो रेशियो हैं अपने पास में वो इक्वल आ रहे हैं तो क्या रहेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आने वाला मेरे भाई, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा क्या मेरे भाई साहब, एवरी टाइम वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एवरी टाइम मिले हुए हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, तो अनेक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। एंड जो ग्राफ रहेगा देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे तो क्या है, एवरी टाइम मैच करता हुआ चल रहा है, एवरी टाइम मैच करता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहने वाली है अपने पास में, यहाँ पे क्या कंडीशन रहने वाली है, देखो यहाँ पे एवरी टाइम मैच कर रहा है तो कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है ना। इस बेस्ट एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और दावा करता हूं, प्रयास क्लासेस आपसे दावा कर रही हैं कि आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन मिलेगा इस बेस्ट
अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं कि क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना है। क्लियर है? देन प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अपने पास में क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अपने को फाइंड आउट करना है कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। क्लियर है? कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, एंड सॉल्यूशन कितना होगा। टोटल सारी की सारी चीजें अपन को फाइंड आउट करना है। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं गाइस। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर अपने पास में सेकंड है। क्लियर हुआ? यस और नो? देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो सी है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है, वो इक्वल टू के दूसरी ओर है, अदर साइड है, और ये भी क्या है, अदर साइड है। दोनों अदर साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? अब क्या होने वाला है, यहां से a1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 3, और b1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 2, और c1 कितना है अपने पास में 5। क्लियर है? एंड यहां से a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है अपने पास में -3, एंड c2 की वैल्यू क्या है अपने पास में 7। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 निकाल दिया, कितना आया अपने पास में 3/2, एंड b1 अपॉन b2 निकाल दिया अपन ने, तो कितना आ गया यहां से 2/-3। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है मेरा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा भाई। क्लियर है ना? और अगर यहाँ पे इस टाइप से भी आए, एक आगे 1/2 और एक आ रहा है -1/2, ये भी कंडीशन आ रही है, अगर ये भी कंडीशन आ रही है तो देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक उत्तर दिशा में जा रहा है, एक दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्लियर है? साउथ नॉर्थ अलग अलग हो ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहां से क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मेरे भाई इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, कट रहे हैं तो काटना है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास में, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। एंड कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा। सेकंड चीज है। थर्ड चीज यहाँ पे क्या है अपने पास में, थर्ड चीज क्या थी मेरे भाई, अरे भाई क्या है, ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीनों चीज अपने माइंड में आनी चाहिए कि सबसे पहले सॉल्यूशन कितना हो रहा है, वन सॉल्यूशन हो रहा है, ग्राफ कैसा बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड थर्ड चीज क्या है कि ग्राफ क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार भी मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, मींस संगत हो जाएगा। क्लियर है? प्रतिच्छेद कर रहा है और एक सॉल्यूशन है और संगत है। प्लीज नोट डाउन। तो गाइस एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं, ताकि बहुत अच्छे से होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा, ये a1 इक्वल टू 5 है और b1 इक्वल टू कितना है अपने पास में -3 है, और c1 इक्वल टू कितना है 11 है। क्लियर है? एंड यहां से a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -10, एंड b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, एंड C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -22। क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो प्लीज कमेंट यार, कमेंट करो पहले, तब समझ में आएगा। या नहीं आया बोलो, कमेंट करो तो पता चलेगा हमें भी। और भाई साहब अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक करो और दबा के शेयर करो चैनल को, ठीक है ना, वीडियो को। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई साहब, यहां से अपन फाइंड आउट करना है a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/-10। तो यहां से देखो ये कैंसल आउट हो रहा है, कितने बार, -1/2 आ रहा है। ओके सर। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 कर लिया अपन ने, तो क्या आ रहा है -3/6 आ गया, ये कैंसल आउट हो रहा है। यहां से कितना आ गया -1/2। देन यहां से क्या कर रहा है, c1 अपॉन c2 कर दिया, तो कितना आ गया 11/-22, ये कैंसल आउट हो गया। यहां से भी क्या आ रहा है -1/2। अरे भाई साहब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं भाई साहब, इक्वल आ रहा है। और अगर सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं, इट मींस कौन सा होगा भाई मेरे, अरे कौन सा होगा, कोइंसिडेंट होगा। मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आने वाला है, कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आ रहा है ना,
कितना भी सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नोट डाउन करना है, कॉपी और पेन लिख के बैठना है मेरे भाई। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आता है क्वेश्चन का, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मींस कोटी एंड बूज। क्या आता है अपने पास में, कोटी एंड बूज। क्लियर है, मींस एब्सिसा को कहते हैं बूज और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटी। क्लियर है, मींस एब्सिसा क्या है, बूज, एंड ऑर्डिनेट क्या है, कोटी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने आगे पीछे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, तो आपको क्या याद रखना है सर, याद क्या रखना है, तो भाई साहब अपन कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट एंड देन वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर है, यही लिखते हैं ना। कोई भी निर्देशांक लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, एक्स का निर्देशांक, एक्स का कोऑर्डिनेट, एंड देन वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का निर्देशांक लिखते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देन बस हो गया भाई साहब। जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसी को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, मतलब बूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूज बोलते हैं। और जो ऑर्डिनेट है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, कोटी बोलते हैं, मींस वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर है, जो वाई का कोऑर्डिनेट है उसी को ऑर्डिनेट मींस कोटी बोला जाता है। तो भाई साहब देखो, याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, एब्सिसा ए, एबीसीडी में देखते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए पहले आता है ना। इट मींस जो एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा वो एब्सिसा हो जाएगा और जो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा वो ऑर्डिनेट हो जाएगा, मींस बूज एंड कोटी हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, बूज, और ये क्या हो जाएगी, कोटी हो जाएगी। क्लियर है, एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑर्डिनेट या व्हाट कोटी क्या है। क्लियर है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस एंड एब्सिसा इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ, यस और नो। भाई साहब इस बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल अपने को पॉइंट दे दिया, पॉइंट पी दे दिया अपने को -5 and 2, देन यहाँ पे अपन को बोल दिया कि एब्सिसा क्या है अपने पास में, एब्सिसा क्या है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -5। एंड अगर अपन को बोल दिया ऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ से 2। बस यार, यहाँ से इतना 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को भी 4 डालना है यार, देखने में क्या प्रॉब्लम है, वीडियो को एंड तक देखना तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। आधा अधूरा देख लिया तो भाई आधा ज्ञान घातक होता है, पता है ना, इसलिए पूरा देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, और एग्जाम में जाओगे तो बेनिफिट भी मिलेगा आपको। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर है ना, अपने को कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल अपने को ये कोऑर्डिनेट गिवन है p = 5 and 2। क्लियर है, देन आपने को बोल दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलता है तो यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, y का कोऑर्डिनेट लिखोगे। एंड यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोल रहा है तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट लिखना है अपने को। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है अपने को, बस जस्ट चेंजेस है। x से डिस्टेंस पूछ रहा है तो y का कोऑर्डिनेट, y से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x का कोऑर्डिनेट। अगर गाइस यहाँ पे माइनस भी आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस भी आ जाए, तब भी ये डिस्टेंस हो जाए, यहाँ पे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, -5 नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे -2 भी होता तो भी यहाँ पे 2 ही रहता है भाई, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, प्लस में ही रहता है। क्लियर है, चाहे यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो वो नहीं देखना है, केवल और केवल क्या देखना है अपने को, नंबर देखना है। इतना क्लियर हो गया, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस एक और लास्ट क्वेश्चन अपने पास में बचा है जो कि 1 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, अपने को दे दिया कि 2x + 6y = -14 दे दिया अपने को। क्लियर है, देन यहां से पूछा अपने पास में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन अपने पास में है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना, और कौन सा सेटिस्फाइड नहीं करता है। जो सेटिस्फाइड करता है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड हिंदी मीडियम के लिए गाइस ये अपने पास में एक इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो इसको संतुष्ट कर रहा है, कौन सा सॉल्यूशन इसको संतुष्ट कर रहा है या फिर इसका गुणनखंड है। क्लियर, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैंने ले लिया 4 and 5, बस x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो। तो 2 एंड x की वैल्यू क्या है अपने पास में 4 + 6 एंड y की वैल्यू क्या है अपने पास में 5, कितना आ रहा है अपने पास में, देखो यहां से
8 प्लस 30, इट मीन्स कितना आ रहा है अपने पास में 38। तो देखो अपन ने LHS लेके चले, RHS आ रही है क्या? नहीं आ रही है, मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता मेरा भाई, नहीं हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन को लेके देखते हैं अपन। सेकंड अपने पास में क्या है यहाँ पे 2 and -3, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ रहा है 2 and x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 and -3, इट मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे 4 प्लस एंड यहां से क्या आ रहा है देखो -18, देन यहां से इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 - 18 इक्वल टू कितना हो रहा है -14 हो रहा। भाई साहब आ गया ना भाई, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अपना राइट आंसर क्या है? बी अपना राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? बस यार इस टाइप से सॉल्व करना है, हो जाएगा ना, तो टेंशन किस बात की है भाई साहब। प्रयास क्लासेस पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी आपका, प्लीज नोट डाउन।